बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि ईद उल अज़हा आ गई है और सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी करते हुए पूरी दुनिया के मुसलमान ईद उल अज़हा अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं। तो ईद उल अज़हा तो आपने मनानी है, लेकिन इसमें कुछ गोश्त खाने के मुतालिक जो हैं वो एहतियाती तदाबीर हैं। बकरा जो है वो आप ज़िबा करते हैं या दुम्बा आप ज़िबा करते हैं, ठीक है, या बिछड़ा वगैरह जो भी है, तो गोश्त खाने में आपने कुछ एहतियात करनी है। आपने ज़्यादा जो है वो गोश्त नहीं खाना है। एतदाल पसंदी जो है वो इस्लाम में भी बताई गई है कि हर काम में एतदाल रखो। तो आपने गोश्त ज़्यादा नहीं खाना है। खाएं सही ज़रूर खाएं, लेकिन एक हिसाब के साथ खाएं। उसको चर्बी को हटा कर खाएं। उसका जो है वो आप कीमा बनाकर खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश करें कि चिकनाई वाला या चर्बी वाला जो गोश्त है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसमें होता यह है कि बाज़ बंदे जो है वो गोश्त को ज़्यादा खा जाते हैं। जब ज़्यादा वो गोश्त को खाते हैं तो फिर उनको बदहज़मी की शिकायत हो जाती है, उनको डायसेंट्री हो जाती है, मैदे की तकलीफ़ हो जाती है, और हत्ता कि हार्ट की बाज़ आदमियों को जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, तो हार्ट की तकलीफ़ भी हो जाती है। अगर कोई दिल का मरीज़ है तो वो साथ जो डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक मेडिसिन है वो भी आप खाएं। कोलेस्ट्रॉल वाली मेडिसिन भी आप लाजमी खाएं। मैदे का कोई मरीज़ है तो उन मेडिसिन को आप इस्तेमाल करते रहें। लेकिन इसकी जो बेसिक वजह वो ये है कि वो आप वर्जिश करें, आप वॉक करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते होंगे आप, यकीनन आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और वॉक करें, तो इससे जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर लेवल जो है वो ठीक रहता है। तो मीट जो है वो आप बेशक खाएं, लेकिन एक थोड़ी मिकदार में आप इसको खा सकते हैं। इसके अलावा जो फ्रिज वाला गोश्त है तो कोशिश करें कि ज़्यादा अरसा जो है वो गोश्त को फ्रिज में भी ना रखें। फ्रिज में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 दिन तक जो है वो गोश्त आप इस्तेमाल कर लें, और ज़्यादातर गोश्त जो है वो आप ग़ुरबा, फ़ुक़रा, मसाकीन में आप तकसीम भी करें, क्योंकि ईद उल अज़हा का असल मकसद तो यही है कि आप जो है वो गोश्त को आपने तकसीम भी करना है, ना कि आपने सारा गोश्त जो है वो आपने खाना है। तो इसके अलावा व्यूअर्स, इसके अलावा हमारे पास एक छोटी सी तदबीर है एहतियाती, वो ये है कि आप लेमन का जो है वो एक कहवा बनाएं। कहवा आप ग्रीन टी बना लें, उसमें लेमन जो है वो आप निचोड़ लें, उसका रस निकाल लें, और लेमन का रस निकाल कर वो कहवा आप पिएँ गोश्त के बाद, तो ये भी आपको बिल्कुल फ़ायदा देगा। वैसे आप लेमन को गोश्त के ऊपर भी जो है इसका रस निकाल सकते हैं, ठीक है, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। लेमन जो है वो इन दिनों में आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि 2 बातें हैं, एक तो गर्मी का ज़ोर है, दूसरा आप गोश्त खाएंगे। तो लेमन जो है ये एक ऐसी चीज़ है, सिट्रिक एसिड, जिसमें जो कि आपके जिस्म में जाकर जो आपके गंदे मादे होते हैं उनको बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो इसका आपने लेमन का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। इसका कहवे का इस्तेमाल करें आप। चीनी के बग़ैर आप जो है वो शिकंजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गोश्त के ऊपर जो है वो इसको निचोड़ लें, या और कुछ नहीं है तो कम से कम पानी जो है उसके अंदर आप लेमन को निचोड़ कर वो पी लें, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग अस। व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।